हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। भाई डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब दोनों का अलग अलग मतलब होता है। कैसे? मान लीजिए हमने किसी पार्टी से माल सेल परचेज किया है और या फिर किसी पार्टी को माल सेल कर दिया। अब माल खरीदने और बेचने के बाद में जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू बनती है, उस अमाउंट को पे करते समय, यानी उस अमाउंट को पेमेंट करते समय, या फिर हमने जो माल बेचा है उसकी अमाउंट को रिसीव करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है, 1%, 2%, 3%, जितना भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट, जिस पे जीएसटी के इफेक्ट का कोई रोल नहीं होता है, जीएसटी के बिल की अमाउंट का और का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे इनवॉइस बन गया 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का हम पेमेंट करते हैं, उस टाइम सप्लायर क्या करता है कि 1% हमें डिस्काउंट देता है, तो 99,000 का उसको पेमेंट कर दिया, 1,000 रुपये जो डिस्काउंट बचा है वो बोलते हैं कैश डिस्काउंट। दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि हम इनवॉइस जारी करते हैं, या फिर परचेज का इनवॉइस ले रहे हैं या फिर सेल का इनवॉइस जारी करते हैं, उसी टाइम एंट्री के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। और उस डिस्काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी परसेंटेज लगाएंगे उस पर जीएसटी भी उतने रुपए का कम होगा। भाई टेली के अंदर जैसे किसी पे 2% डिस्काउंट है तो हमने 2% जैसे लगा दिया तो उतने रुपए का जीएसटी का इफेक्ट भी ले लेगा। तो इनवॉइस बनाते समय जो डिस्काउंट होगा जीएसटी से अब पहले टैक्सेबल वैल्यू पे लगने वाला, उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हो गया लास्ट के अंदर जिस पार्टी को पेमेंट देना है या किसी पार्टी से पेमेंट लेना है उस टाइम दिया जाने वाला डिस्काउंट हो गया कैश डिस्काउंट। ओके, तो आज का वीडियो है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री टेली प्राइम में हम कैसे करेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। यहाँ पे शुरुआत से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे मैंने एंट्री में आ गया परचेज के अंदर, हम परचेज के अंदर एंट्री करेंगे या सेल्स के अंदर एंट्री करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट जो होगा वो हमारे इनवॉइस में ही लेस होके आएगा। तो वो लेस कैसे करना है? जैसे माल खरीदना है अपने को, कोई भी पार्टी ले लिया, रमेश ट्रेडिंग कंपनी से माल आया, क्या चीज आई है? जैसे यहाँ पे ले लिया शुगर आ गई, कितनी है? 100 kg। 1 kg की रेट क्या है? 40 रुपए। अब यहीं पे अपने को बोल दिया गया कि भाई आपको 2% डिस्काउंट दिया गया। यहाँ पे डिस्काउंट लगाने के लिए F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस ऑप्शन को क्या कर लेंगे? प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में एंटर। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट का कॉलम एक ऐड हो गया। ऐड हो गया तो यहाँ पे जैसे 2% डिस्काउंट दे दिया। तो ये देखिए, अगर 100 रुपए केजी के कर दिए, अगर डिस्काउंट 0 है तो 10,000 रुपए, अगर 5% है तो 500 रुपए ऑटोमेटिक इसमें लेस हो गए। अब यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे अपन। तो देखिए 855 रुपए, 855 रुपए। अगर मैं ये डिस्काउंट हटा दूं तो जीएसटी की रेट में भी क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट जीएसटी लगने से पहले का डिस्काउंट हो गया। अब इसमें जीएसटी का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे 10% डिस्काउंट दे दिया तो 10% का जीएसटी भी अपना क्या हो रहा है? साथ में लेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1000 केजी कर दिया, ये 90,000 रुपए। अगर 0 कर देंगे तो 1 लाख रुपए वैल्यू, 9,000 रुपए जीएसटी आ रहा है। अगर इसको 10% कर देंगे तो ये 90,000 रुपए। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इनवॉइस की वैल्यू, इनवॉइस की वैल्यू हो रही है 1,06,200 रुपए। ये डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसको कर दिया एक्सेप्ट। रमेश ट्रेडिंग कंपनी को इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे रमेश ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट करना है तो यहाँ पे रमेश ट्रेडिंग कंपनी 1,06,200 रुपए, इसका अकाउंट क्लियर हो गया। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ये कब आएगा काम? परचेज और सेल्स की एंट्री करते समय। इसी तरीके से अगर अपन सेल्स की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जैसे कैश सेल कर दिया, अगर कोई आइटम पे जैसे सीमेंट है, अपन ने 200 केजी सेल करी है और 1 केजी की रेट होगी जैसे 10 रुपए, तो यहाँ पे अपने को डिस्काउंट देना है। जैसे 10% डिस्काउंट दे दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा, 5% दे दिया तो 5% ले लेगा, इसकी जीएसटी भी ऑटोमेटिक उठा लेगा डिस्काउंट लेस होने के बाद में। ठीक है, अब आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे कोई पार्टी से इनवॉइस आ गया, उसमें ट्रेड डिस्काउंट था या नहीं था, जो भी कंडीशन हो, कैश डिस्काउंट हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। जैसे पेमेंट करते समय यहाँ पे रमेश ट्रेडिंग कंपनी है, एबीसी कंपनी है, इसमें कितने रुपए बकाए हैं? 1 लाख रुपए बकाए है। अब हम इसको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। इस पेमेंट करते समय 2% डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमें, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बना दिया, इनडायरेक्ट इनकम
यहाँ पे कैलकुलेटर स्टार्ट करेंगे और कैलकुलेटर स्टार्ट करिए 1 लाख रुपए लिख दिए इंटू 2% कर दिया। कितने रुपए होते हैं 2000 रुपए, नीचे हो गए 2000 रुपए। अब यहाँ पे हमें 2000 रुपए डिस्काउंट आ गया। फिर क्रेडिट में कर देंगे बैंक या कैश जो भी हो। बैंक या कैश क्रेडिट कितना हो गया 98,000 रुपए से। यहाँ पे जीएसटी का और का कोई रोल नहीं होता, ये पेमेंट करते समय या पेमेंट रिसीव करते समय डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हो गया कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे 2000 रुपए डिस्काउंट क्रेडिट कर लिया, 98,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए एबीसी कंपनी पे इफेक्ट डल गया, तो यहाँ पे इसका अकाउंट क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी तरीके से किसी पार्टी से अपने को रिसीव करने हैं, चिप करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल एस डबल एंट्री मोड। अब रिसीव कर लिया, तो जैसे मुकेश कुमार से अपने को 2 लाख रुपए रिसीव करने हैं, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए पहले सेल करेंगे मुकेश कुमार को, पता चलेगा कितने रुपए लेने। जैसे 50 बैग कर दिया 300 रुपए के हिसाब से, इसको डिस्काउंट देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो कोई जरूरी नहीं। अब 17,700 रुपए है। मुकेश कुमार से अपने को पेमेंट लेना है 17,700। इसमें से अपने को 2% या 1% या 3% या फिर मोट में राउंड में कह दिया कि भी 200 रुपए कम देने हैं, 17,500 ही लेने हैं, लेकिन इसका अकाउंट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुकेश कुमार पे क्या करेंगे, अब 200 रुपए अपने को कम लेने हैं तो 17,500 करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 200 रुपए मुकेश के अकाउंट में अभी भी बाकी दिखाएगा। अगर इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे 17,700 रुपए। अब हमने इसको क्या कर दिया, डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट अगर पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट प्राप्त होगा। ये डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं उस टाइम डिस्काउंट देते हैं, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा लेजर बना देंगे डिस्काउंट अलाउड, ये हो जाएगा अपना एक्सपेंसेस। ये डिस्काउंट हमने स्वीकार किया है, तो यहाँ पे कर दिया जैसे 200 रुपए, कैश या बैंक जो भी हो। अब यहाँ पे देखिए कैश पे इफेक्ट कितना पड़ रहा है 17,500 रुपए, 200 रुपए एक्सपेंसेस पे इफेक्ट हो रहा है, और 17,700 रुपए मुकेश कुमार का खाता अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है क्लियर हो रहा है। अगर यहाँ पे 17,500 कर देंगे डिस्काउंट, यहाँ पे नहीं देंगे, या फिर यहाँ पे 200 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे 17,300 का इफेक्ट लेगा। तो पार्टी का अकाउंट है वो पूरा का पूरा अपने को क्लियर करना पड़ेगा। ये एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हो गया कि F9 या सेल या परचेज एंट्री करते समय, यहाँ पे एंट्री करते समय जीएसटी लगाने से, इनवॉइस बनने से पहले जो डिस्काउंट